इंडिया के साथ कंपैरिजन दो वजूहात पे इस वक्त हम नहीं कर सकते। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है या कह लीजिए कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है वो हमसे मैनी टाइम्स ज्यादा है। उनका लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे इलाज नहीं हो रहे, वो मर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हमारे वो दुश्मन है। यार हमारे वो उसकी जीडीपी कितनी है, हमारी कितनी है? कम से कम हमें अगर लोगों की खातिर तो देखना चाहिए। अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है इससे तो हमें हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट न्यूज़ के एक और नई वीडियो में। नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। यूपी में वाराणसी, बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबे रिवर क्रूज़ को प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। विदेशी पर्यटकों के साथ लग्जरी क्रूज़ 27 प्रणालियों के लगभग 4000 किलोमीटर को कवर करेगा। इस यात्रा को पूरा करने के लिए 50 दिन लगेगा। इस दौरान रिवर क्रूज़ भारत में गंगा, भागीरथी, हुगली और ब्रह्मपुत्र, पंचवटी तटनहर समेत 27 नदियों के लगभग 4000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के लिए कई परियोजनाओं को शुरुआत करते हुए कहा है कि यह दुनिया में एक अनोखा क्रूज़ होगा। खास तौर पे टूरिज्म के हवाले से हम बात करेंगे कि इंडिया ने एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बनाया है, जो कि वो 13 को जाके लॉन्च करेंगे उसको, जो कि 4000 किलोमीटर का फासला तय करेगी। और इसके अलावा टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा उसके थ्रू। सेकेंडली, बांग्लादेश से भी 1100 किलोमीटर वो गुजरेगी, 1100 किलोमीटर का फासला तय करेगी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में, और उसकी रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर, मैं थोड़ी सी ना बात को लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको कोई मसला नहीं। देखने वाले चाहते हैं कि कोई एजुकेटेड बंदा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात सुनी जाए और उसकी बात देखी जाए। असल में ना हमें थोड़ा सा इस चीज़ को इंडिया के साथ कंपैरिजन से हट के देखना है। ठीक है। इंडिया के साथ कंपैरिजन दो वजूहात पे इस वक्त हम नहीं कर सकते। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है या कह लीजिए कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है वो हमसे मैनी टाइम्स ज़्यादा है। उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। ठीक है। उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमसे मैनी टाइम्स ज़्यादा है। लिहाजा हम अगर पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जाहिर है फिर हम अपने आप को बहुत लो फील करेंगे। हमने इसको यूँ देखना है कि इस वक्त जैसे सारी दुनिया डिफरेंट एवेन्यूज़ तलाश कर रही है कि हम अपने मुल्क में इकोनॉमी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। और तो खासतौर पे जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो सोर्सेज मौजूद हैं, उनसे कैसे फ़ायदा उठाया जाए। दुनिया ये देख रही है कि जो उनके पास मौजूद है उनसे कैसे फ़ायदा उठाया। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान को इस सिमत भी तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी खान साहब की, उसमें इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने सुना कि जी पाकिस्तान को भी एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, जहाँ पे आपके पास रिवर्स भी हैं, जहाँ आपके पास 4 वेदर्स हैं, माउंटेन्स हैं। क्या फ़ायदा ये सब कुछ होने का जब हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, जब टूरिज्म यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात तो दूर है, हमारे अपने जो टूरिस्ट हैं वो ही अब नहीं उस तरीके से टूरिज्म को फ़रोग कर पा रहे। और सेकेंडली, आपकी बात जो आपने बोला कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम कंपेयर कर भी नहीं रहे, हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। और सेकेंडली, अगर आबादी इंडिया की ज़्यादा है तो बांग्लादेश की आबादी तो ज़्यादा नहीं है, वो क्यों ग्रो कर रहा है, वो क्यों उनकी मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारे से आगे निकलता जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस सेंस में बात कर रहा था कि बाज़ का ऐसा होता है कि हम ना अपने से बहुत बड़े के साथ कंपैरिजन करके ना अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी एंजॉय नहीं करते। तो सर ये देखें, कंपैरिजन इसलिए पहले नंबर पे कंपैरिजन नहीं, लेकिन बात इसलिए की जाती है, वैसे हम हर बात पे इंडिया को ले आते हैं, मतलब हम इंडिया से यहाँ पे आगे हैं, हमारे में जज्बा बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे हम बात आती है मतलब ग्रो करने की, जहाँ पे बात आती है अचीवमेंट्स की, उधर हम कह देते हैं नहीं नहीं उसकी आबादी ज़्यादा है इसलिए हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे। ये नाइंसाफ़ी नहीं है और अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि हमें ना स्टार्ट ले लेना चाहिए। से निपटने के लिए इंडियन मेडिसिन की डिमांड की है, क्या कहेंगे? मतलब इंडिया जो है वक्त के साथ साथ हर सेक्टर में जो है वो अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। अच्छा, इसके ना मल्टीपल रीजंस है ना। एक तो ये ना कि इंडिया और पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो डिफरेंट है ना, और यहाँ पे तो जो बिजनेस जो मेडिसिन की फैक्ट्रीज है ना वो बिज़नेस माफिया है। वो जस्ट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह मेडिसिन लॉन्च करते हैं कि उनके कुछ टाइम के लिए इफेक्ट होते, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो आपको सोल्यूशन दे दे, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत सी इस तरह मेडिसिन फैक्ट्रीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीनेशनली बैन है। और इस कंपेयर टू इंडिया के जो मेडिसिन है वो उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और उनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। और इंडिया के तकरीबन 5-6 इस तरह बड़ी बड़ी कंपनी से उनको हर साल अवार्ड्स मिलते कि उनके जो मेडिसिन है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और इनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमम लेवल पे होते हैं। तो अगर हम देखें कि मेन चीज़ है ना, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट है इंडिया में वो यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे एलीट क्लास की ये एक फैक्ट्रीज इन लोगों ने बनाई है कि हम अपने जो कारोबार है उनको मैक्सिमाइज़ करें, उनको लोगों की सेहत से परवाह नहीं है कि हम बस पैसे बनाएं। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो ऑलरेडी आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ना पाकिस्तान में चलेंगे, बाहर तो उसको कोई लेगा भी नहीं। आपको पता है कि एक बहुत अरसे तक पाकिस्तान में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, बल्कि हमारी जो मेडिसिन का खाम माल है वो भी इंडिया से आता था, लेकिन हमारी आपस में ट्रेड बंद होने की वजह से जो मेडिसिन इंडिया से आती थी, पहली बात तो यह है कि उनकी कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बड़ा मसला है ना कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि और बहुत सी मसाइल है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल। अगर आपको हेल्थ के मसले होते हैं और अभी कैंसर के मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो ये तो हमारी अपनी बदकिस्मत है कि हमने ट्रेड ख़त्म कर दिया, और जो इसका जो नुकसान उठा रहे हैं वो पब्लिक उठा रहे हैं, क्योंकि बीमार ज़्यादा होते। एलीट क्लास तो बीमार होती है वो तो डायरेक्ट लंदन और फलाना जगह पे चले जाते हैं, और लेकिन जो बीमार होते हैं वो तो गरीब क्लास, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग बीमार होते हैं। तो उससे ज़्यादा मसला इनके लिए होता है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ जो है अपनी ट्रेड खोल देनी चाहिए ताकि कम से कम हमें इलाज की सहूलियत तो मैसर हो ना? देखो ना, तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा कि पाकिस्तान की जो मीडिया और वहाँ के जो लोग हैं उनका कैसा रिएक्शन रहा। उन्होंने ये सीधे कहा कि जो भारत और पाकिस्तान से कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी और इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छा कंडीशन में है, और जो कि कभी कंपेयर नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। ऐसा वहाँ के लोगों ने कहा कि जो है इंडिया अभी सब देशों पे राज करेगा एक टाइम से, कि क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जो अपने ये सब जितना